नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम नियमित रूप से जिला दर्शन की क्लासें डेली ले रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि आज का अपना जो जिला रहने वाला है कोटपुतली बहरोड। और इससे पहले जितने भी जिले हमने पढ़े उनमें उनके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से जिला दर्शन से बन सकते हैं, उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है अपन ने कवर किया है। उनमें आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से वो क्लासेस समझ में आई होगी और कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास अपन शुरू करने वाले कोटपुतली बहरोड जिले से। उससे पहले बात करें अपन कि आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स है कि रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, यदि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, नियमित रूप से उस काम को करें तो आप जरूर उसमें सफल होंगे। आप जो है सोचते रह जाएंगे कि हाँ मेरे को ये करना है या पढ़ाई करनी है या कोई काम शुरू करना है, तो आप सोचते ही रह जाएंगे, आप कभी भी उस काम को कर नहीं पाएंगे। नहीं तो जब तक आप करना शुरू नहीं करते तब तक कोई काम होता नहीं है। तो इसलिए अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होता है, इसी प्रकार की बात है। अब बढ़ते आगे क्लास की ओर। सबसे पहले बात करें कोटपुतली बहरोड जिला जो है अभी वर्तमान में नया बना है और ये जिला जो है जयपुर की कोटपुतली, पावटा, विराटनगर तथा अलवर जिले की बहरोड, नीमराणा, मांडण, बानसूर और नारायणपुर तहसीलों को मिलाकर बनाया गया है। अब जो कोटपुतली बहरोड जिला बनाया नया अपना, ये जयपुर जिला और अलवर जिले की तहसीलों को कुछ तहसीलों को शामिल करके यहाँ पर ये नया जिला बनाया गया है कोटपुतली बहरोड। ये आपको ध्यान रखना है एक तो। अब इसकी जो तहसीलें वगैरह है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक बार आपको बताई है यहाँ पर और आगे भी वापस बता दूंगा। तो जयपुर की तो हुई कोटपुतली, पावटा, विराटनगर और अलवर की बहरोड, नीमराणा, मांडण, बानसूर और नारायणपुर, इन तहसीलों को मिला के बनाया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद बात करें कि अब जो बना है अपना नया जिला, इसके अंदर उपखंड कितने हैं? 7 उपखंड हैं और तहसीलें भी कितनी हैं? 7 तहसीलें हैं। तो उपखंड और तहसीलों की बात करें, यहाँ पर देखिए उपखंड बहरोड, बानसूर, नीमराणा, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा, ये जो है इसकी उपखंडों के नाम है, जो कि यहाँ पर अलग से मैं आपको कुछ बताऊं वैसा कुछ इसमें है नहीं, ओनली आपको नाम ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट बात करें आगे, तो यहाँ पर अब देखिए ये तो हो गई उपखंड और तहसीलों की बात। अब इसकी जो जिलों की सीमा की बात करें कि कोटपुतली बहरोड जो नया जिला बना है उसकी सीमा कितने जिलों के साथ लगेगी, तो यहाँ पर 4 जो है उसके पड़ोसी अन्य जिलों के साथ कोटपुतली बहरोड की सीमा लगेगी, जिसमें नीमका थाना, जयपुर ग्रामीण, अलवर और खैरतल तिजारा के साथ लगेगी इसकी सीमा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीमका थाना, जयपुर ग्रामीण, अलवर व खैरतल तिजारे के साथ कोटपुतली बहरोड जिले की सीमाएं लगेगी। उसके बाद बात करें कोटपुतली बहरोड जिले की अंतर्राज्यीय सीमा की, तो ये हरियाणा के साथ लगती है, हरियाणा राज्य के साथ लगेगी कोटपुतली बहरोड जिले की सीमा। हरियाणा में रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले से लगती है। ये आपको नाम अगर पूछ दे तो याद रखनी है कि किन जिलों से लगती है हरियाणा के, तो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले से लगती है। आगे बात करें तो कोटपुतली बहरोड में जो नेशनल हाईवे है तो वो 3 नेशनल हाईवे निकले हुए हैं। उसमें NH 48, एक है 148B और एक है 248A। तो इस प्रकार से कोटपुतली बहरोड से 3 हाईवे निकलते हैं नेशनल हाईवे, जिसमें 48, 148B और 248A, ये 3 यहाँ से नेशनल हाईवे गुजरते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से नेशनल हाईवे से कि आपको 4 ऑप्शन में नेशनल हाईवे के जो है नंबर दे देगा और बोल देगा कि कौन सा नेशनल हाईवे कोटपुतली बहरोड से नहीं गुजरता है। तो आपको यहाँ पर इन 48, 148B और 248A, इन 3 के अलावा जो चौथा ऑप्शन में कोई भी नंबर हो उसको छांट देना है। ठीक है। अब बात करें आगे नेक्स्ट बिंदु की, तो कोटपुतली जो है, कोटपुतली में प्रसिद्ध अल्ट्राटेक सीमेंट का प्लांट लगा हुआ है। जो अल्ट्राटेक सीमेंट है
उसका प्लांट लगा हुआ है कोटपुतली बहरोड में, यानी बहरोड अलग है, कोटपुतली में लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला बिंदु है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराट या विराटनगर की पहाड़ियों से, जो वर्तमान में कहां पर स्थित है, कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और बैराट या विराटनगर की बात करें, बैराट को पहले क्या कहा जाता था, पुराना नाम था विराटनगर। यहाँ पर प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी रही है, बैराट या विराटनगर कहे, ये जो है प्राचीन जो मत्स्य जनपद हुआ करते थे उसकी राजधानी रहा हुआ है विराटनगर। और यहाँ मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछ दे कि राजस्थान में बैराट से कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है जोधपुरा सभ्यता। अब जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, पहली बात तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जोधपुरा सभ्यता जो है ये अपने कोटपुतली तहसील के अंतर्गत साबी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि नाम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जोधपुरा सभ्यता यानी जोधपुर, उसका जोधपुर से कोई लिंक नहीं है। आपको लगाना है साबी नदी के किनारे कोटपुतली तहसील में और कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर स्थित है जोधपुरा सभ्यता। ये सवाल आपका बन सकता है कि साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है, तो आपको बताना है जोधपुरा सभ्यता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख जो है मौर्य सम्राट अशोक के 2 अभिलेख, बाबरू अभिलेख तथा बैराट अभिलेख, बैराट की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं। अशोक का बाबरू अभिलेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अशोक का बाबरू अभिलेख राजस्थान जो है कहाँ पर रखा गया है सुरक्षित, तो कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। और इसे कलकत्ता बैराट लेक भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सुरक्षित रखा गया है, इसलिए उसका नाम भी ऐसे रखा गया है। इसके बाद बात करें नोट, अशोक का दूसरा अभिलेख भीमसेन की डूंगरी विराटनगर से प्राप्त हुआ है। ये नोट करके आपका एक लिखा हुआ महत्वपूर्ण नोट है कि यहाँ पर अशोक का जो दूसरा अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, भीमसेन की डूंगरी विराटनगर से प्राप्त हुआ है। और राजस्थान जो है देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन राजस्थान के कोटपुतली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के कोटपुतली में देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में बाल विवाह के खिलाफ सबसे बड़े जागरूकता अभियान का शुभारंभ जो है कोटपुतली बहरोड जिले की नवरंगपुरा गांव से किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है, आपसे पूछ दे कि बाल विवाह के खिलाफ सबसे बड़े जागरूकता अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया, तो अगर जिला पूछे तो कोटपुतली बहरोड, और वहां का स्थान पूछ दे तो नवरंगपुरा गांव बता देना है आपको, जो किस जिले के अंतर्गत है, कोटपुतली बहरोड जिले में। और इसका संबंध किससे है, तो कैलाश सत्यार्थी ने इनका नेतृत्व किया था और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना में कोटपुतली बहरोड बाईपास भी शामिल है, यानी केंद्र सरकार की एक भारतमाला परियोजना है रोड बनाने को लेकर, तो उसमें कोटपुतली बहरोड बाईपास को भी शामिल किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारतमाला परियोजना का कोटपुतली बहरोड भी उसका हिस्सा है, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है फैक्ट। अब बात करें प्रमुख पहाड़ियों की, तो कोटपुतली बहरोड में प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी है, तो एक तो बैराट की पहाड़ियाँ और बिजक की पहाड़ियाँ, ये 2 मुख्य पहाड़ियाँ इस जिले के अंतर्गत स्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें जिलानी माता का मंदिर, तो जिलानी माता का मंदिर बहरोड के अंतर्गत स्थित है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। और नीमराणा की बावड़ी, इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। और नीमराणा की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, ये भी नीमराणा में स्थित है, नाम से भी पता है नीमराणा में स्थित है, और कोटपुतली बहरोड जिला लगता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखते हुए चलना है। उसके बाद नीमूचना हत्याकांड की बात करें, नीमूचना, तो ये बानसूर तहसील के नीमूचना में 14 मई 1925 को हुआ था। ये डेट बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था, तो 14 मई 1925 को हुआ था। कहाँ पर हुआ, तो नीमूचना
स्थान है और ये बानसूर तहसील के अंतर्गत स्थित है। और इसकी जो है महात्मा गांधी ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से किस हत्याकांड की तुलना की गई है, तो निमूचना। किसने की थी इसकी तुलना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, तो महात्मा गांधी जी ने की थी। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। अब बात करें नीमराणा, तो नीमराणा क्या है, कोटपुतली बहरोड जिले में जो नीमराणा के अंतर्गत महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थापित किए गए जैसे जापानी जोन, कोरियाई जोन, राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भी नीमराणा में स्थापित है। और नीमराणा का दुर्ग और पंचमहल भी कहाँ पर स्थित है, नीमराणा कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत स्थित है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है नीमराणा को लेके, एक तो जापानी जोन, एक कोरियाई जोन और राजस्थान का तीसरा संवर्धन औद्योगिक पार्क, ये भी आपके कहाँ पर नीमराणा में है। तो नीमराणा दुर्ग और पंचमहल भी आपका कहाँ पर स्थित है, नीमराणा के अंतर्गत स्थित है। आगे चलते हैं, कोटपुतली बहरोड में स्लेटी पत्थर के लिए नीमराणा और जखराना ये दो प्रसिद्ध स्थान हैं। जो कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत स्लेटी पत्थर निकलता है उसके लिए एक तो नीमराणा और एक जखराना प्रसिद्ध हैं। ये आपको विशेष फैक्ट याद रखना है। नीमराणा के समीप मालवाहक विमानों के लिए हवाई अड्डा बनाया जाना प्रस्तावित है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है इसका। और जापानी पार्क आपको मैंने बता दिया पीछे, नीमराणा कोटपुतली जिले के अंतर्गत है, कोटपुतली बहरोड में जापानी पार्क। और एक आपका कौन सा था, जापानी पार्क, और एक था राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थित है, तो नीमराणा कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत स्थित है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बना हुआ एग्जाम में, इंपोर्टेंट लगाना। राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थित है, तो नीमराणा स्थित है और कोटपुतली बहरोड जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और CISF का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है, ये बहरोड में स्थित है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, ये नीमराणा की बात करें तो नीमराणा के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इनको आपको याद रखना है। नीमराणा में एक तो जापानी जोन, कोरियाई जोन और राजस्थान का तीसरा संवर्धन औद्योगिक पार्क, और साथ ही यहाँ पर नीमराणा दुर्ग जिसे पंचमहल भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें इसके महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नीमूचना हत्याकांड तो अपन ने पहले कर दिया है, तो इसकी डेट याद रखना नीमूचना हत्याकांड की 14 मई 1925, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें आगे, तो इस प्रकार से आज की क्लास हमने जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं कोटपुतली बहरोड जिले से उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। यदि आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज को आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। आपको महत्वपूर्ण और बहुत ही अधिक फायदा इससे आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज के साथ CET समान पात्रता परीक्षा 10+2 और स्नातक स्तर के लिए एक टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि मात्र 51 रुपये के अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज है। और इसमें जो है CET के 2023 में जितने 10 पेपर हुए थे उन सारों की विश्लेषण दे रखा है और टॉपिक वाइज विषयवार इसके टेस्ट रूप में सारे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, जिनकी व्याख्या भी इसके नीचे दी गई है, ताकि आप उन व्याख्या से जो भी उनके आसपास वाले जितने भी फैक्ट बनते हैं वो भी आप कवर कर पाएंगे इसमें। तो यदि आप CET से देना चाहते हैं एग्जाम तो आप CET की इस टेस्ट सीरीज को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र नाम मात्र फीस है 51 रुपये, और जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज की भी नाम मात्र फीस है जो है 99 रुपये में आपको 60+ टेस्ट यहाँ पर मिलने वाला है। तो बहुत ही शानदार आपकी जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर, और जिला दर्शन का आपको वहाँ पर सैंपल टेस्ट भी दिया गया है, तो आप उस टेस्ट को भी देखिए, चेक कर सकते हैं इसकी गुणवत्ता को और उसके बाद उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण टॉपिक अपना कोटपुतली बहरोड जिले से संबंधित सारे जितने भी फैक्ट है उन सारों को कवर किया। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट रहे तो आप जरूर हमसे बताइएगा। वैसे यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं जिला दर्शन की वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, एग्जाम में आने के लायक है सारी चीज़ें, तो आप जरूर से इन चीज़ों को दोहराएं और इनको याद करें। तो दोस्तों नेक्स्ट जिले के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।